तो फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम प्रश्नावली 3.3 को देखते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि विभाज्यता के क्या नियम है। विभाज्यता के नियम जो होते हैं वो मेनली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक याद में होना चाहिए, ज़रूरी है। आइए हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। तो इसमें पहला प्रश्न ही हमसे बोल रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि प्रत्येक लिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। ठीक है, इसमें हमको हाँ या नहीं में जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान ले कि विभाज्यता का नियम क्या है। तो 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिस किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 2 से विभाज्यता का क्या नियम हुआ। मेनली ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या होंगे, 2 से विभाजित होंगे। इसी तरह से हम 3 से विभाज्यता का नियम भी देख लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के तरह लेकर हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 4, 6, 9, 2। अब ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने रूल में देखा है कि रूल क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 3 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 2। अब देखिए 4 और 3 7, 6 13, 13 9 22 और 2 24। तो 24 क्या है, 3 से भाग लग जाएंगे तो ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, चौथा को देखते हैं। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो यहाँ पे देखिए 4 से विभाज्यता का नियम है। 4 से विभाज्यता का नियम, चार से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान के संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे इसमें देखिए क्या हो जाएंगे, रूल से हमको क्या पता चलता है कि इकाई और दहाई के संख्या को लेंगे, इकाई और दहाई के संख्या को लेंगे और 4 से विभाजित करेंगे। तो अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो इसको देखते हैं, इकाई दहाई के स्थान पर क्या है, 84। 84 में 4 से भाग लगा कर देखिए, 2 बार में 8, 1 बार में 4 कट जाएंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, दी हुई संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, इसी तरह से 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, अब 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे
और ये दोनों संख्या के देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है, 0 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझेगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, फिर से मैं रिपीट करूँगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम, छः से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, वह 6 से भी विभाज्य होगा, या होती है। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम 32 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 32 को ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 2 है। और 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर वो 3 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसको जोड़ने पर क्या होता है, 3 2 5, तो 5 तो 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, अब देखिए 126 लिए, अब ये 6 से विभाजित है कि नहीं ये देखते हैं। तो 6 से विभाजित होने के लिए हमने क्या सीखा है कि 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। और 3 से विभाज्यता का क्या नियम हो, ये संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो 6 से भी विभाजित होगा। तो 1 2 6 कितने हो गए, 9, और 9 क्या है, 3 से विभाज्य है, इसीलिए दी गई संख्या ये भी 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या के इकाई स्थान से 3 अंक तक संख्या को अगली संख्या से घटा देने से वो संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे इसको देखते हैं, जैसे ये संख्या लिए। ठीक है, अब ये संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये संख्या लिए, और ये संख्या में से क्या करेंगे, ये 3 अंक को लेंगे और इस दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कितना आ जाता है, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8, ये 3 में से 13, 13 में से 6 गया 7, ये अब देखिए ये 7 से विभाजित होगा, तो 7 दूना 14, 3 38 नहीं होगा 7 से विभाजित, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से हम लोग 91 को लेते हैं, इसको देखते हैं। इन्हें क्या कहा कि संख्या में अगर लेना है तो 3 अंक लेना है, तो 3 अंक तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग डिविजिबिलिटी कर देंगे। अगर मान लीजिए कि ये संख्या लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, 11 में से 4 गया 7। अब ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, 7 से लगा कर देख लीजिए तो हो जाएंगे एक, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब एक संख्या लेते हैं, ठीक है, 2 4 6। अब इसको देखिए तीसरी संख्या को, ये 3 लेना है, इसमें से घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ से 246 में से 84 घटाएंगे, हमको क्या आता है 2, 4 में से 8, 14 में से 8 गया 6, ये कितना हो जाएगा 1। अब इसको 7 से लगा कर देखिए तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पर कितना आ गए 2, 22, ये भी डिविजिबिलिटी नहीं है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक और संख्या लेते हैं। अब एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 100 107। ठीक है, अब ये संख्या को हम देखते हैं, तो ये 3 संख्या में से इसको घटा देंगे, कितना आ जा रहा है 7, 7 7 से, तो ये संख्या 7 से भाग लग जाएगी। ठीक है, अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, क्या हो जाते हैं, एक टाइम 7 तिरिका 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, 6 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 'ठीक है, इस तरह से ठीक है। अब हम एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 71। अब इसमें से हमने क्या आपको बताया था कि ये 3 संख्या में से इसको घटा लेना है, तो यहाँ क्या हो 71 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 70। 70 7 से 10 मरतबे कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 7 से डिजिबिलिटी है। इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं, एक टाइम 7 बच्चे 35, 2 1 7 तिरिका 21, पूरी तरह भाग लग गया। तो हम क्या देखते हैं कि 7 से ये भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम में हम देखते हैं कि वह संख्या 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या के 8 से विभाज्य होगी जिसके अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वह संख्या विभाजित होगी जो अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित हो। जैसे एक एग्जाम्पल के लेकर हम लोग उस चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अब ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया। अब ये संख्या को हम लोग देखिए लास्ट में ये 3 अंक को हम लोग लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पर ये संख्या कट जाएगी, 1 टाइम्स एक बार में ये भी कट गया। तो क्या देखते हैं, ये संख्या पूर्ण तरह 8 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है
9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, 9 से विभाज्य होती है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 9 से 90 ले लीजिए, ठीक है, या 275 ले लीजिए। इसको देखिए क्या है, 9 संख्या के अंकों का, तो 9 और 9 18, ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ये संख्या 9 से विभाजित होगी। इसको देखिए 7 7 2 9 और 5 14 बट्टा 9, ठीक है। ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं, नहीं होगी, ठीक है, ये 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं 42 97 14, ठीक है। अब ये देखिए इसमें से ये संख्या 42 97 14, इसको चेक करते हैं तो देखते हैं 2 9 7 1 4, देखिए 4 2 6 15 22 23 4 27, 27 बट्टा 9, 27 9 से विभाजित है, इसीलिए कहेंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अब हम 10 से विभाज्यता का नियम भी सीख ले। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, 10 से विभाज्यता का नियम, दस से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, शून्य हो, शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, ठीक है। शून्य अंत में रहेगा, जैसे 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा, ठीक है। इस तरह से देखते हैं। अब हमारे पास एक और देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमको 11 तक के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दाएं से विषम संख्याएं, 11 से विभाज्यता का नियम, दाएं से विषम संख्याएं का योग, दाएं से विषम संख्याओं का योग माइनस दाएं से सम संख्याओं का योग, ठीक है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं। मान लीजिए क्या है, 2 7 5, इसको चेक करते हैं, 2 7 5, तो ये क्या हो जाएंगे, क्या कह रहा है, दाएं से विषम संख्या है, तो ये और ये जोड़ देंगे और ये घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 - 7, 7 - 7 कितना हो गया 0, तो 0 आ गए, तो 0 आ गए, तो ये मतलब क्या है कि 11 से विभाजित है, 275 क्या हो जाएंगे 11 से विभाजित है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एक ये संख्या लेकर चेक करते हैं, 63 92 10, ठीक है। तो हमने क्या बोला, दाएं से विषम संख्या है, तो क्या ये, ठीक है, और सम संख्या क्या हो जाएंगे ये, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 0 2 3 5, ये क्या है 9 और 6 15 और 1 16, तो 16 - 5 कितना आ गया 11, 11 बट्टा 11, ये भी संख्या विभाजित है, ये भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब इतना हम लोग 1 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियम को सीख चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं, और आप आसानी से आप लोग जल्दी बना लीजिएगा, कोई इसमें पूरी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा पहला 9 से 90 जो है कि दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। 128 दिया हुआ है, तो हम 100
90 है उसको चेक करते हैं। तो 190 को देखते हैं तो 2 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंतिम संख्या में क्या होना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम के लिए क्या है, अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इसके लास्ट में 0 है तो ये विभाजित होगा। हाँ, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, दोनों को तीनों दी हुई संख्या को जोड़ देंगे, उससे 3 से भाग करेंगे, अगर लगता है तो लग जाएगा। तो 9 9 18 ये भी चाहिए। हाँ ठीक है। 4 से विभाजित है तो 4 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंतिम 2 डिजिट में भाग लगना चाहिए। तो अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो अंत में 0 है तो ये 5 से विभाजित होगा। हाँ। 6 से विभाजितता का क्या नियम है, 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 3 से विभाजित है, यहाँ हम देख रहे हैं 2 3 से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है। 8 से विभाज्यता का अंतिम 3 डिजिट जो है कि 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 डिजिट क्या हो, ये भाग देकर देखिएगा, नहीं आएगा, नहीं कट रहा है, 19 आ जाएगा, 19 को लगाइएगा 16, 30 30 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जोड़ने पर अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित, तो ये 9 से विभाजित है क्योंकि 9 9 18, 18 में 9 से भाग लग जाएगा। ठीक। 10 से विभाज्यता का क्या नियम, अंत में 0 होना चाहिए, तो ये है। हाँ। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 9 0। तो इसका मतलब क्या है कि 11 से भी विभाजित होगा। हाँ। इसी तरह से इसको देख लीजिए, 2 से विभाजित होगा। हाँ, अब तो देख के ही बता देंगे। 8 6 14, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6, ये 3 से विभाजित है, नहीं। 4 से विभाजित है, 86 8 नहीं। इसको देखिए 5 से विभाजित के लिए 0 5 नहीं है इकाई के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। 6 से विभाजितता का क्या नियम है कि 2 3 से होना चाहिए, यहाँ पर 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी नहीं होगा। 8 से विभाजितता के अंतिम डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं होगा। ठीक है। 9 से क्या है कि जोड़ेंगे, अगर 9 से विभाजित है तो हो जाएगा। तो 9 से 6 12 8 20, 9 से विभाजित नहीं होगा तो नहीं। 10 से विभाजित का 0 नहीं है तो नहीं होगा। 11 से विभाजित का क्या नियम है, इसको जोड़ देंगे, इसको घटाएं, 6 5 11 - 8 1 9, 2 आ रहा है तो ये भी डिवाइड नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है। 275 को देखिए, 275 2 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि इक्यावन के स्थान पर क्या है, 5 है। 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित के जोड़ देंगे, 7 2 9 5 7 2 9 अब 5 14, नहीं। 4 से होगा, नहीं, क्योंकि कहीं के 2 अंक वाले अंक में 4 से भाग नहीं, 5 से होगा। हाँ। 6 से होगा, नहीं, क्योंकि 2 3 से नहीं हो रहा है। 8 से होगा, ये दहाई के अंक नहीं लग रहे हैं तो नहीं। 9 से होगा, देख लेते हैं, 5 2 7 7 0 हो जाएगा। 9 से देखते हैं तो 7 0 आ जाएंगे, 0 में किसी चीज़ से भाग नहीं लगेगा तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 10 से डिवाइड होगा, नहीं। अब देखिए 11 से चेक कर लीजिए, तो 11 से क्या है डिवाइड का रूल, इसको घटा देंगे तो 7 - 7 कितना जाएगा, 0। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है कि 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए, 0 आ रहा है तो ये 11 से विभाज्य है। हाँ। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, 2 से होगा। हाँ। 3 से क्या, ये तो 8 बचा, ये होगा, नहीं। अब 4 से विभाज्य होगा, ये दोनों संख्या को लेंगे, 86, नहीं। 5 से विभाज्य होगा, नहीं। 6 से विभाजित होगा, नहीं, क्योंकि 2 या 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 8 से विभाजित होगा, नहीं। 9 से विभाजित होगा, तो 9 से विभाजित क्या जोड़ेंगे, 6 6 12 8 20 6 26, नहीं।
10 से विभाजित होगा? नहीं। 11 से विभाजित होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए 11 से क्या है, इसको इसको जोड़ देंगे तो 6 6 12, 8 6 14, 2 2 11 से विभाजित करेंगे नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, अब इस संख्या को देखिए, 2 से विभाजित होगा? हाँ, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। 3 से विभाजित होगा तो 6 3 9 9, 3 से होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि इसका योग 3 से विभाजित हो जाएगा। 6 3 9, 6 3 9 2 1 0, 6 3 9 9 18 2 20 1 21, 21 3 से विभाजित है तो ये हो जाएगा। ठीक है, 4 से विभाजित का क्या अंतिम 2 अंक विभाजित होना चाहिए, अंतिम 2 अंक विभाजित हो रहा है? नहीं, तो नहीं। 5 से विभाजित का क्या नियम है, अंत में 0 होना चाहिए, तो हो रहा है? हाँ। 6 से विभाजित है? हाँ, क्योंकि 2 या 3 से विभाजित हो रहा है तो 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, 8 से विभाजित होगा? 3 अंक को लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 8 से विभाजित नहीं है तो नहीं। 210 8 से भाग लगेगा, 8 दूना 16, 5 50, 50 नहीं भाग लगेगा तो नहीं होगा। 9 से देखते हैं, तो 9 से क्या है कि सभी को जोड़ेंगे तो 9 18 और 3 कितना आया था, 21 आया, तो 21 9 से विभाजित है? नहीं, तो ये भी संख्या नहीं होगा। 10 से विभाजित होगा? हाँ। 11 से विभाजित के लिए क्या है, सब सम संख्याओं को दाईं से जोड़ें, इसको इसको इसको, तो क्या हो गया, 0 2 3 5। क्या हो गया, 2 3 5। अब इसको देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 1 16, कितना आ गया, 11। 11 में डिवाइड लग जाएगा 11 से? हाँ, एक मरतबे, तो ये डिवाइड है? हाँ। ठीक है, अब अगली संख्या देखते हैं। इसको 2 से विभाजित है? हाँ। 3 से विभाजित का क्या नियम है कि सबको जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 1 जोड़ 4, कितना हो जाएगा, 6 15 7 22 23 और 4 27। 3 से विभाजित है? हाँ। 4 से विभाजित है तो ये संख्या को क्या लेंगे, 14 को। ठीक है, इसमें 4 से विभाजित होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 14 है। 14 4 से विभाजित नहीं होगा तो नहीं है। 5 से विभाजित का क्या नियम है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो नहीं है इकाई के स्थान पर, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 6 से विभाजित होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि 2 से भी हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो हाँ। 8 से विभाजित का क्या नियम है, 3 संख्या लेंगे और उसको भाग करेंगे। भाग देने पर अगर विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 3 अंक ले लीजिए, 714, इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 9 8 नहीं 64, 7 74, 9 8 72, नहीं हो रहा है तो ये नहीं। 9 से विभाजित का क्या नियम है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो जोड़िए, 4 2 6 9 15 7 22 23 4 27 होगा? हाँ, 27 9 से विभाजित है। ठीक है, अब देखते हैं 10 से विभाजित होगा? नहीं। 11 से विभाजित का क्या नियम है, ये को जोड़ेंगे और इसको जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ये अब सम संख्याओं को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 9 13 1 14 माइनस 2 7 9 4 13, कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब क्या है कि 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 2 से विभाजित है? हाँ। 3 से विभाजित है? तो जोड़ कर देख लिया, 8 2 10 और 6 5 11 21। 3 से विभाजित है? हाँ। 4 से विभाजित है? हाँ, क्योंकि 56 को भाग दीजिए 4 से, 4 चौका 16, 14 चौका 56। ठीक है, 5 से विभाज्य है? नहीं।
6 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, 8 से विभाज्य है, और 856 को लीजिए तो ये लग जाएगा, तो हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो जोड़ कर देखिए 8 2 10, 8 2 10, 5 15 6 21, 21 9 से विभाजित नहीं है। 10 में शून्य है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 11 से विभाजित है, तो 8 6 6 14, 8 6 14, 7 2 14, 7 आएगा। 7 11 से विभाजित है, तो नहीं। ठीक है, अब इस संख्या को देखिए, शून्य से विभाजित है, शून्य है इकाई के स्थान पर, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य है। अब देखते हैं 3 से क्या है, योग 9 आ रहा है, विभाजित हो जाएगा 9 3 से, तो ये भी संख्या विभाजित है, तो हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं 4 से विभाजित है, तो ये 2 डिजिट को लेंगे, भाग करेंगे तो 15 चौका 60, विभाजित है, हाँ। 5 से विभाजित है, लास्ट में शून्य है, तो ये विभाजित हो जाएगा, हाँ। 6 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि 2 और 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 8 से विभाजित है, हाँ, 8 से विभाजित है, तो नहीं, क्यों, क्योंकि 3 अंक क्या जा रहा है, 060 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब ये 9 से विभाजित है, तो जोड़ेंगे 9, 9 में 9 से लग जाएगा, तो हाँ। ठीक है, 10 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, शून्य है। 11 से विभाजित है, तो नहीं, क्यों, क्योंकि नहीं है। -9 आएगा, इसका घटाएंगे तो 9 में से 0, 6 3 9, 9 में से 0 घटेगा, 9 9 बटे 11 नहीं लगेगा, तो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट को देखते हैं, 2 से विभाजित है, नहीं। 3 से विभाजित है, 3 से 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 8 6 14 4 18, 3 से विभाजित है, हाँ। ठीक है, अब देखिए 4 से विभाजित है, तो ये 2 डिजिट नहीं है, तो नहीं। 5 से विभाजित है, नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है, 0 5 रहता तो विभाजित हो जाता। 6 से होगा, नहीं, क्योंकि 2 से ये विभाजित नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। 8 से विभाजित है, इतना को देखेंगे हो रहा है, तो नहीं, क्यों, क्योंकि 3 अंक को डिवाइड करेंगे तो 8 ये एक मतलब कट जाएगा, 0 आएगा, 39 8 के टेबल में नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब 9 से विभाजित होगा कि नहीं, तो 9 से विभाजित का क्या नियम है, जोड़ देंगे, तो ये 9 और 3 12 8 20, अच्छा 26 4 30, 30 9 से विभाजित नहीं है, तो इसीलिए नहीं होगा। 10 से विभाजित होगा, नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 9 शून्य रहता तो विभाजित। 11 से होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसको सम को एक बार चेक करके आपको बता देते हैं। जैसे क्या करेंगे, 11 से विभाजित का क्या नियम है, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, और इसको घटा देंगे, तो 9 8 17, 17 माइनस कितना हो जाएगा, 3 6 9 और 4 13, कितना आ गया, 4। 4 11 से विभाजित है, नहीं, तो ये भी संख्या 4 विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के जो 2 अंक हैं वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, कितने से, 4 से, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी, तो हाँ, 18 का 18 चुका 72, 8 4 को 18 टाइम्स पढ़ेंगे तो 72 आता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। अब देखिए 4 से विभाज्य क्या है, ये है, ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, 52 विभाज्य है, तो 4 से लगा कर देखिए, 4 13 मरतबे कट जाता है, तो ये भी विभाज्य है। बी भी विभाज्य है 4 से, ये विभाज्य, हाँ, डबल शून्य है, तो ये भी विभाज्य है। ये भी डबल शून्य है, तो ये भी विभाज्य है 4 से।
ई को देखिए, ये विभाज्य है नहीं, ई क्या है 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 59 में 4 से भाग नहीं लगेगा। एफ देखिए 60, 15 चौका 60, एफ भी विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं 84, ये भी 4 से विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा आता है 72, ये भी 4 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 72 है, तो 18 टाइम में कट जाएंगे, तो ये एच भी विभाज्य है 4, ये आई भी विभाज्य है 4 से, क्योंकि लास्ट में क्या है अंतिम 2 डिजिट है, ठीक है। अब ये है तो लास्ट में क्या है 50, 50 4 से विभाज्य है नहीं है, 10 आएंगे, 10 में 2 शेष आ जा रहे हैं, तो ये 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 8 से विभाज्यता का चेक करना है, तो 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य कौन कौन है, तो 8 से विभाज्यता जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 संख्याओं को लेते हैं, क्या करते हैं 3 संख्याओं को लेते हैं, तो 3 संख्याओं को लेकर चेक करेंगे, तो इसको चेक कीजिए तो होगा, तो 3 संख्याओं को लिए, तो 8 7 56 12, ये नहीं कट रहे हैं, यहाँ देखिए 8 एक 9 8 72 कट जाएंगे, 6 63, 8 7 56 75, ये कट जाएंगे, ठीक है, आ रहे हैं तो ये कट जाएंगे, तो बी 8 से विभाज्यता क्या है बी हो जाएंगे, ठीक है। सी को देखिए 54 है, ठीक है, 3 अंक लेंगे तो 8 6 48, 48 2 20, 20 विभाज्य नहीं होगा, तो सी भी विभाज्य नहीं है, इसको लेते हैं, तो 3 संख्याओं को लेंगे, शून्य है, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी 8 से, ठीक है, क्यों, क्योंकि शून्य आ रहे हैं 3 अंक तक, तो ये संख्या विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब हम ई को चेक करते हैं, ई को देखते हैं, तो 3 संख्या लेंगे, तो 3 15 है, एक मरतबे 7 79 हो जाएंगे, 79 नहीं लगेगा 7 से, तो ये ई आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। बी डी हो जाएंगे। उसके बाद इसको चेक कर लीजिए, 56 है, 8 7 56, ये हो जाएगा, तो एफ सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको चेक कर लीजिए, 84 है, 84 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेंगे, 3 अंक लेंगे, 72 हो जाएगा एच, ठीक है। ये है तो 3 अंक 70 है, लेंगे, 9 72 नहीं होगा, 8 64 60, 60 आ जाएगा, 60 डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देख लीजिए, 150 को हम 8 से भाग देंगे, 150 को 8 से भाग देंगे, तो एक मरतबे लगाइए 70 आ जाएंगे, 70 भी 8 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये, तो हम क्वेश्चन 2 में देखते हैं कि 4 से विभाज्य कौन है, ए है, 4 से विभाज्य कौन है, 4 से विभाज्य कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, आई है। 8 से विभाज्य कौन है, 8 से विभाज्य कौन है, 8 से विभाज्य कौन है, तो बी है, डी है, और एफ है, एच है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य के लिए क्या है, 2 से और 3 से विभाज्य होना चाहिए, 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 से विभाजित होने के लिए क्या है, 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको जांच करने के लिए हम देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, लास्ट में इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है, तो ये 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाजित हो है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, जांच करते हैं कि सबको जोड़कर 3 से भाग लगाकर देखेंगे, अगर होगा तो 3 से विभाज्य होगा, देखते हैं। तो ये इसको देखिए, 4 4 8 1 9 7 16 9 और 7 16 16 16 और 2 18 और 9 18 9 18 9 27 27 3 से विभाजित है, हाँ 2 से भी है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 6 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखिए,
इसको देखिए 2 से विभाजित है तो हाँ ये 2 से विभाजित है। 6 से है तो इसको देखिए 8 5 13 2 15 1 16, 16 3 से भाग नहीं लगेगा तो ये संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं 2 से विभाजित है नहीं, तो ये 2 से विभाज्य ही नहीं हो रहा है तो 3 से चेक ही नहीं करेंगे, ये विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब डी को देखते हैं, ये 2 से विभाजित हो रहा है नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 3 है, इसलिए इसको अब 3 से चेक भी नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ये इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, तो 3 से भी लगा कर देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 3 से देखते हैं तो 2 5 7 3 10 1 11 और 9 11 9 20 20 हो जाएंगे। 20 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब हम एफ को देखते हैं, इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, तो ये 2 से विभाजित है। ठीक है, अब 3 से विभाजित चेक कर लेते हैं, तो 4 और 3 7 8 15 5 20 और 7 27, 27 में 3 से भाग लग जाएंगे, इसीलिए ये 3 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए ये 6 से भी विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, अब जी को देखिए, ये 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 4 है, 3 से जांच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 8 1 9 9 18, ये हो जाएगा 18 12, तो ये विभाजित है तो हाँ। ठीक है, तो ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाज्य होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एच को, इसके इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, तो ये 2 से ही विभाजित नहीं होगा, तो 3 से चेक नहीं करेंगे। ये इसके इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाजित का क्या नियम है, तो 6 भी विभाजित होगा, ये भी और 3 है तो ये भी विभाजित होगा, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगा। अब जे को देखते हैं, इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित तक चेक करने के लिए इसको देख लीजिए, 7 और 2 9 विभाज्य हो गया, 8 1 9 विभाज्य हो गया, कितना बच रहा है 5, 5 विभाजित है 9 से नहीं, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं, इसलिए 6 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो 6 से विभाजित 6 से विभाज्य कौन कौन संख्या हुआ विभाज्य, कौन कौन सा संख्या हुआ, ए हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है एफ हुआ है, उसके बाद क्या जी, उसके बाद क्या हुआ है आई, तो क्या है आंसर हो गया ए एफ जी आई 6 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, इसमें क्या हमको पता लगाना है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है कि लास्ट से विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, और जो संख्या अंतर आएगा वो अगर 11 से डिवाइड है तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको और इसको, तो ये क्या आ गया 5 4 9 माइनस 9। ठीक है, कितना है 0, ये विभाजित है तो हाँ, क्योंकि 0 और 11 से आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल है 11 का। अब देखिए दूसरा को देखिए चेक करके, तो 11 से विभाजित का क्या नियम है, ये जोड़ देंगे और ये घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 1 9 और 4 13, 13 में से कितना जाएगा 2, कितना बचा 11, 11 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये भी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा को देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका जोड़ इसका जोड़ इसका जोड़, ये घटाएंगे ये घटाएंगे, तो 9 और 5 14, 14 3 17 और 7 20 माइनस 9 और 6 15, कितना जाए 5, 5 डिवाइड है 11 से नहीं, तो ये संख्या डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 और 3 11 6 17 17 माइनस 7 1 8 8 9 17 17 0 0 है, तो 11 से डिवाइड है, तो डी क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड है। ठीक है, इसको देख लीजिए,
1 माइनस 1 0, ये भी संख्या 11 से डिवाइड है। 1 माइनस 1 0, ये भी संख्या 11 से डिवाइड है। अब इसको देखिए, 3 1 4, 9 1 10 और 5 15, 11 डिवाइड है। हाँ, तो ये भी संख्या 11 से डिवाइड है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। ये भी विभाजित है, बी भी विभाजित हो रही है, डी भी विभाजित हो रही है, ई भी विभाजित है और एफ भी विभाजित है। ठीक है, इस तरह से हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो वह संख्या हमको लिखना है जो 3 से विभाज्य हो। ठीक है, अब पहला ये नंबर देखिए कितना दिया हुआ है, 6724। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो 3 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 7 13 6 19 19 है। तो 19 में एक और संख्या क्या ले सकते हैं, तो 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 लिख दिए, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 2 लिख दिए। और सबसे बड़ा बोल रहा है तो अब देखिए कितना हमारे पास बच रहा है, तो 4 और 2 6 और 7 13 6 19 और 2 21। तो हमारा 21 में कितना और चाहिए, 9 चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 2, सबसे बड़ा 9। ठीक है, अब दूसरा को चेक कर लीजिए, इसे कितना है, 7 और 4 11 और 6 11 6 17 और 5 22 22 और 2 24 24 हो गए हैं। तो 24 हो गया, तो 24 ऑलरेडी 3 से विभाजित है, तो हम सबसे छोटा में 0 लिख देंगे और सबसे बड़ा में 9 लिख देंगे। ये हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 0, सबसे बड़ा 9। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो। 11 से विभाज्य हो। ठीक है, अब 11 से विभाज्य हो, अब 11 से विभाज्य हो, तो 11 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको जोड़ेंगे और इसको क्या करते हैं, घटाएंगे। अब देखिए क्या हो गया, 9 और 3 12 और 2 9 और 3 12 और 2 14। और ये कितना आ जा रहे हैं, 9 8 17, तो 3। ठीक है, अब 3 के जगह हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कि वो डिवाइड हो जाए। अब 3 है तो हमको और कितना चाहिए कि डिवाइड हो जाएगा, या तो 3 हमारा 0 हो जाना चाहिए अति, तो 3 में हम 8 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 क्या है, 11 से डिवाइड है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हमारा आंसर होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या होगा, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 17 8 8 8 16 24 25 माइनस 4 4 8 है। तो 25 में से 8 जा रहे हैं तो कितना हो जाएंगे, 17। 9 8 9 17 8 25 माइनस 4 4 4 8 घट रहे हैं, तो 15 में से 8 गए 7 7 7 1 17 हो गए। और 17 में कितना हम जोड़े कि डिवाइड हो जाएंगे, तो 17 में 17 5 22, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 17 5 22। तो 22 11 से विभाजित है, इसीलिए ये संख्या विभाजित हो जाएगी।
ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंटिंग में मिस्टेक हो गया था। यहाँ क्या है, जैसे इसको जोड़कर देख लीजिए, ये क्या है, 4 और 4 8, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, 9 8 17, 8 8 16, 8 24, 1 25, ठीक है। 25 माइनस 8 कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 6 होंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल संख्या 86 94 84, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, तब तक के लिए बाय।